स्वामी जी मैं मर जाऊंगा लेकिन इस गंदगी के ढेर गांधी को कभी भी राष्ट्रपिता नहीं मानूंगा। एक कमीना व्यक्ति, एक झूठा व्यक्ति, एक दलाल व्यक्ति जो अंग्रेजों का दलाल था, मैं उसे कभी भी राष्ट्रपिता नहीं मानूंगा। अपने घर की अपनी पोती को तो छोड़ा नहीं उसने। स्वामी जी 80 साल का बुढ़ा 16-16 साल की लड़कियों के साथ नंगा सोता था, दो दो लड़कियों के साथ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनको बुरा भला कहा जा रहा है, उनके साथ किस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किस तरीके से शब्द को इस्तेमाल किया जा रहा है, आप लोगों ने देखा वीडियो के अंदर। ये सब कुछ हो रहा है भारत देश के अंदर, जहाँ के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। पहले आपने उत्तराखंड की धर्म संसद हुई, वहाँ पर खुलेआम तौर पर मुसलमानों को मारने की धमकी दी गई, मुसलमानों को कत्लेआम करने की धमकी दी गई। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी जो कि रायपुर में धर्म संसद हो रही है, उसके अंदर महात्मा गांधी जी के बारे में अपशब्द कहे गए। फिर से एक बार मुसलमानों को खुलेआम तौर पर कत्लेआम करने की धमकी दी गई। इतना सब कुछ होने के बावजूद ना किसी राजनीति का कोई ट्वीट है, ना किसी क्रिकेटर का कोई ट्वीट है, ना किसी सेलिब्रिटी का कोई ट्वीट है। खुले तौर पर धमकियां दी जा रही हैं देश के अंदर कत्लेआम करने की। चलिए मैं आपको एक हकीकत से आपको मैं बयां करना चाहता हूँ। देश के अंदर पिछले साल केरल के पल्लाकड ज़िले में एक हथनी की मौत हो गई थी और वो प्रेग्नेंट थी। और हथनी की मौत की वजह थी कि कुछ उपद्रवी लोगों ने एक अनानास फ्रूट के अंदर फायरवर्क्स, कुछ पटाखे रखे और वो अनानास हथनी को सर्व किया, खिलाया। उसके वो खाने से वो उसके अंदर फटा और उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। हम उसकी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं, मगर उसके ऊपर विराट कोहली से लेकर रतन टाटा तक के ट्वीट आए थे। विराट कोहली ने ट्वीट किया, रतन टाटा ने ट्वीट किया। उस वक्त के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि सरकार ने हत्या को गंभीरता से लिया है और इसकी जांच के आदेश दिए हैं। केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी तत्काल प्रभाव से जांच के आदेश दिए थे। किसके लिए? एक जो हथनी की मौत हुई थी, और हम उसकी भी निंदा करते हैं। मगर जब आज उत्तराखंड के हरिद्वार में खुलेआम तौर पर मुसलमानों को जान से मारने की धमकी, मुसलमानों का कत्लेआम करने की धमकी, मुसलमानों को इस सरजमी से मिटाने की बात की जा रही है, तो ना किसी रतन टाटा का ट्वीट है, ना किसी कोहली का ट्वीट है, ना किसी और सेलिब्रिटी का ट्वीट है, ना किसी राजनीतिक पार्टी का ट्वीट है, और ना ही इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है। अगर इनके खिलाफ FIR भी दर्ज होती है तो उसके ऊपर भी इन लोगों का कहना है कि इससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते चलते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार के धर्म संसद के कुछ मुख्य वक्ताओं के मुख्य विवादित बयान। ध्यान से सुनिएगा। पहले धर्मदास महाराज जी, जिन्होंने कहा अगर मैं संसद में मौजूद होता जब PM मनमोहन सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, तो मैं नाथुराम गोडसे का अनुसरण करता, मैं उनके सीने में 6 बार रिवॉल्वर से गोली मार देता। उनका कहना है कि मैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सीने में गोली उतार देता अगर उस टाइम पर मैं संसद में मौजूद होता। खुले तौर पर धमकी। आनंद स्वरूप महाराज, अगर सरकारें हमारी मांग नहीं सुनती हैं तो 1857 की विद्रोह की तुलना में कहीं अधिक भयानक युद्ध छेड़ेंगे। भाई 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, वो देश को आज़ाद कराने के लिए हुई थी, और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो चुका। अब आप कौन सी क्रांति छेड़ने की बात कर रहे हैं? खुले तौर पर आप ऐलान युद्ध का किसके खिलाफ कर रहे हैं कि आप देश के जो 30 करोड़ 35 करोड़ भारतवासी हैं, मुसलमान हैं, आप उनको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। कौन? आनंद स्वरूप महाराज जी, कि उनके खिलाफ युद्ध करेंगे। तीसरे हमारे यति नरसिम्हानंद, उनका कहना आर्थिक बहिष्कार से काम नहीं चलेगा। मतलब मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार, बॉयकॉट से काम नहीं चलेगा। हिंदू समूह को खुद को अपडेट करने की ज़रूरत है। तलवारें मंच पर ही अच्छी लगती हैं, ये लड़ाई बेहतर हथियार वाले लोग ही जीतेंगे। उनका कहने का मतलब है कि अपने पास और हथियार लाओ, AK-47 लाओ, AK-56 लाओ, अच्छे से अच्छा हथियार रखो और तान दो मुसलमानों पे, काट दो, मार दो, कुछ नहीं होता इनके खिलाफ भी। ठीक है। फिर है सागर सिंधुराज महाराज, उनका कहना है मैं बार बार दोहराता हूँ कि 5,000 का मोबाइल खरीदने से बजाय 1 लाख रुपए का हथियार खरीदो।
आपके पास कम से कम लाठी और तलवारें तो होनी ही चाहिए। भाई क्यों देश में पुलिस नहीं रही? क्यों देश में सेना नहीं है? क्यों देश में संविधान नहीं है? आप घर में क्या तलवारें और बंदूकें रखोगे? किसके लिए? किसको मारने के लिए? हाँ, कौन सा युद्ध लड़ने जा रहे हो आप? तो आप देख सकते हैं इनके खिलाफ भी कुछ नहीं हुआ। फिर है हमारी साध्वी अन्नपूर्णा माँ। अब इनका बयान ध्यानपूर्वक सुने। अगर आप उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं तो उन्हें मार डालें। अगर आप उन्हें ख़त्म करना, किन्हें? मुसलमानों को, तो उन्हें मार डालें। हमें ऐसे 100 सैनिकों की ज़रूरत है जो इसे जीतने के लिए 20 लाख को मार सके। खुले तौर पर, खुले आम उत्तराखंड की, हरिद्वार की धर्म संसद के अंदर जेनोसाइड, नरसंहार, खुले तौर पर धमकियाँ दी गई मुसलमानों के खिलाफ। खुले तौर पर कहा गया उन्हें काटने के लिए, मारने के लिए, हथियारों को रखने के लिए। सब कुछ हुआ ये, और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ये है हमारे देश का संविधान, ये है हमारे देश की खूबसूरती। जहाँ 1 साल पहले एक हथनी की मौत के ऊपर पूरे देश के अंदर बवाल मच गया था। हर एक राजनीतिक पार्टी ने निंदा की थी, हर एक क्रिकेटर ने उसके लिए ट्वीट किया था। और आज जब खुले तौर पर मुसलमानों को जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, मुसलमानों के कत्लेआम की धमकियाँ दी जा रही हैं, तो सब चुप हैं। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और कार्रवाई ना होने की वजह से आज ये लोग अब दोबारा से कहाँ संसद कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ के रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। वहाँ पर धर्म संसद आयोजित हुई है और वहाँ पर फिर से वही सब नरसंहार, अपशब्द, यहाँ तक कि महात्मा गांधी तक के बारे में कहा गया है, मगर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आज मुसलमान को ज़रूरत है शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने की। मुसलमान को ज़रूरत है वकील बनने की, डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, अपने माशरे को मजबूत करने की। अगर आप मजबूत नहीं होंगे तो आने वाले वक्त में आपका और बुरा हाल होगा। आपको सबक लेने की ज़रूरत है जुनैद से, आपको सबक लेने की ज़रूरत है अखलाक से, आपको सबक लेने की ज़रूरत है तबरेज़ से। बहुत सारे इंसिडेंट हैं, अगर मैं गिनवाऊँगा तो फहरिस्त बहुत लंबी है। मगर हम जब तक अपने माशरे को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमारे साथ ऐसे ही होता होगा, तब तक ऐसे होता रहेगा। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने माशरे को मजबूत करने की, अपने आप को मजबूत करने की। जिस दिन हम मजबूत होंगे, हम इत्तेहाद होंगे, हमारे बीच में इत्तेहाद होगा, तो फिर किसी की कोई मजाल नहीं होगी कि हमारे खिलाफ कुछ बोल सके, हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले सके या हमारी कोई लिंचिंग कर सके। तो मैं सबसे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले तो इनकी लोगों की जो वीडियो है, जो हेट स्पीच है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टैग करें पुलिस को, ज़्यादा से ज़्यादा टैग करें पीएमओ को, ज़्यादा से ज़्यादा टैग करें सीएमओ उत्तराखंड को और सीएमओ छत्तीसगढ़ को, और उसके साथ अपील करें कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। चलिए, मैं फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।